जय सिया राम दोस्तों। आजकल बिहार में चुनाव प्रचार चल रहा है। वहाँ 5 और शायद 6 नवंबर को वोटिंग होने वाली है। मैंने पूरे चुनाव पे कोई बात नहीं की, बस मैं छोटा सा ही आज बात करूँगा। बिहार में बहुत सारी पार्टियाँ लड़ रही हैं। आरजेडी है, जेडीयू है और छोटी मोटी और अन्य दल हैं। एआईएम मुस्लिम है, देखो चिराग पासवान की पार्टी है। मैं बात शुरू करूँगा लालू यादव से। लालू यादव का करीब कहते 15 या 20 साल तक इन लोगों का मुख्यमंत्री का जो राज करने का टाइम था, 15 या 20 साल। तो इन लोगों ने उस टाइम बिहार को क्या दिया? जंगल राज और विकास के नाम पे कुछ नहीं। नीतीश जी को मैं उतना पसंद नहीं करता, वो दल बदलू है, लेकिन ये है कि जिस टाइम वो जिसके साथ है वहाँ होना चाहिए, वो ठीक है, क्योंकि उनकी वजह से केंद्र में सरकार मजबूत है। और मतलब कहते हैं ना, कोई ज़्यादा ख़राब तो नीतीश कुमार इनसे तो 80 गुना ठीक कह सकते थे, लालू यादव की पार्टी। और वो आप देखो, जिसको सीएम कैंडिडेट घोषित किया गया है, वो खुद क्लर्की का एग्ज़ाम पास नहीं कर सकते। उसके लिए लोग एलिजिबल नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पद के लिए कल को अगर बन गए। मैं नहीं कह रहा ऐसे ऐसे लोग हर किसी राज्य में हैं, और ऐसे लोगों को मिलना भी नहीं चाहिए भाई। देखो, ना कोई एजेंडा होता है इनका, ना कुछ होता है कि देश को आगे ले जाना है या यार राज्य को आगे ले जाना है। कितने मिल लगेंगे, कितनी वो लगेगी, क्या प्लानिंग है, कुछ नहीं है। सत्ता में आके बैठ जीना है, फ्री फ्री की बातें करते हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक मुलायम सिंह नेता थे, वो हमेशा ऐसी चीज़ें ढूंढते थे कि कौन किसको संविदा पे लाऊं, आगे फिर परमानेंट कर देंगे। उन्होंने एक काम किया था, पहले जो सरकारी ट्यूबवेल होते थे उनके जो ऑपरेटर थे उनको क्या बना दिया था, पंचायत सचिव बना दिया था। आज वो फिर बाद में ये फैसला बदल दिया गया था। ऐसे ये लोग कहते कि वो जो लोग सस्ते में काम कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी नौकरी की जगह हम इनको सरकारी कर देंगे, इनको ये फ्री दे देंगे। जितना बिहार सरकार का बजट नहीं है, उससे ज़्यादा ये फ्री दे, ये सब चीज़ें देने की बातें कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे इकोनॉमिक्स आते कहाँ से? और एक और इन्होंने काम किया, कहते हैं हमारी सरकार बनेगी तो हम वक्फ बोर्ड का जो कानून है उसे हम कूड़ेदान में डाल देंगे। तो बिहार की जनता ये तय करे और वहाँ के लोग। वैसे आजकल सब, वैसे हर जगह का छोटा से छोटा बच्चा समझदार है, यूट्यूब और फेसबुक चलाता है। तो ये भी देखे कि हमारा, देखो, सीएम या पीएम कैसा होना चाहिए, जो देश हित में काम करता है। और थोड़ी अपने कैंडिडेट की हिस्ट्री भी देखें कि इनके पूर्वजों ने क्या किया। और अब मोदी जी आए हैं, तब से देखो बिहार में कितने एयरपोर्ट बने। मैं बहुत पहले गया था तब दरभंगा पटना एयरपोर्ट था, अभी दरभंगा भी है और भी है। और अभी उन्होंने 10-10 हज़ार रुपये लोगों के ट्रांसफ़र भी किए। ऐसा नहीं, ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ये पैसा आपको मैं बता दूं, रसिया से जो तेल आ रहा है, वो डिटेल बाद में बताऊंगा। उस पर जो प्रॉफिट हो रहा है, केंद्र सरकार वो पैसा लोगों को दे रही है। और देश के सारे हिस्सों में आप देखो ना किस तरह से मोदी जी काम कर रहे हैं। और जो इंडी गठबंधन के लोग हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये लोग हिंदू समाज को ही, जिसका 80% वोट है, उसको तो भाव ही नहीं देते। और जो थोड़े से हैं मुस्लिम वोटों के लिए इतनी कुछ बयानबाजी कर देते हैं, उनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। तो आप ऐसे लोगों को तो दूर ही रखें। और जब ये रेल मंत्री, अभी इन पर केस भी चल रहे हैं, आईआरसीटी घोटाला चल रहा है। और आप ये देखो, एक यूपी का मुख्यमंत्री देखो, एक मोदी जी को देख लो, इनकी पर्सनल संपत्ति कितनी है, इनके रिश्तेदार कितने। अब योगी जी की बहन अभी चाय की दुकान चलाती है। अब लालू यादव का परिवार देख लो, या और किसी के जितने भी जो वैसी पार्टियां, इनके परिवार देख लो। कोई सारे तो परिवार वाले एमपी होते हैं, विधायक होते हैं। गरीबी तो इनके परिवार में ढूंढे से नहीं नज़र आती। और कहते हैं दूसरों की गरीबी दूर कर देंगे, अपनी गरीबी दूर करते हैं, दूसरों की नहीं करते। क्या इन लोगों को मौका नहीं मिलता? जैसे हमारे यूपी में एक अखिलेश यादव है, उनका पूरा कुल खानदान, कोई सांसद है तो कोई विधायक है। इवन बहू बेटियों को भी लगाए रखे होते हैं कि तुम फलानी सीट से खड़े हो जाओ, तुमको वहाँ। हमारी पब्लिक सोचती ही नहीं है। और इनका एकमात्र एजेंडा रहता है जाति
के नाम पे एक हो जाओ, जीत लो। तो अब देखो एक और फ़र्क पड़ता है जब आप हिंदुत्व की और वैसी सरकारें चुनते हो जो देश के लिए काम करती हैं। आप देखो दिल्ली में छठ मनाई गई, यमुना कितनी, मैं नहीं कहता कि पूरी 100% साफ़ हो गई है, लेकिन 60% कह सकते हो। लोग दिखा रहे हैं गिलास भर भर के कि देखो पहले का पानी और अब का पानी। और छोड़ो, यमुना के अंदर टेंट लगे हैं, ये व्यवस्था पहले थी? केजरीवाल सरकार थी या मतलब कोई और सरकारें थी? कुछ भी हो, कम से कम ये सरकार के मंत्री रोड पे उतरते तो हैं, दौड़ दौड़ के जा तो रहे। और छठ को राष्ट्रीय त्यौहार घोषित किया गया। नहीं क्या होता था, आपको इफ्तार पार्टियां नज़र आती थी जो में जब नीतीश जी किसी और पार्टी के साथ थे तो क्या था, सावन की छुट्टी नहीं थी लेकिन ईद की दबादब छुट्टियां थी। तो आप सबको सोचना पड़ेगा। और जब आप एक अच्छी मजबूत, ये नहीं है कि छोटे छोटे काम करने के लिए मोदी जी आएंगे या वो नहीं आएंगे, आपने अच्छी सरकार चुनी तो जो कश्मीर में हुआ उसका बदला 13-14 दिन में ले लिया गया और आगे भी अच्छी कार्रवाई होगी। मोदी जी ने कहा भी है कि डेमोग्राफी पे भी काम करना है, बहुत सारे देश के अंदर बैठे दुश्मनों पे भी काम चल रहा है। अभी बीजेपी का बिहार में कोई अच्छा नेता उभर के बुलडोजर वाला आया नहीं है, हो सकता है अब आ जाए, लेकिन इनसे तो कम घोटाले होंगे। मैं नहीं कहता कि सही है, कहते हैं कि जहाँ सारे गंदे हैं वहाँ एक आदमी थोड़ा अच्छा है तो उसके हाथ में सत्ता होनी चाहिए, धन होना चाहिए। ऐसे लोग नहीं कि बस कोई उनका एजेंडा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बाप इंडी गठबंधन का कोई एजेंडा नहीं है, उनका एजेंडा है सिर्फ देश को लूटना, राज्य को लूटना। क्या हालत कर दी थी, बिहार में इतने सारे मिल थे, वहाँ के किसान देखो कितनी चीज़ें बनाते, मखाना है, लीची है, बहुत सारी चीज़ें बिहार प्रोड्यूस करता है। लेकिन नहीं कि इमेज क्या बना रखी है कि बिहारी है, बिहारी सब जगह काम करने जाते हैं। अरे वहाँ से बिहार से में इतनी इंडस्ट्री लगती है, हमारे 7 राज्य पीछे वहाँ है, तो वो जो वहाँ से काम जो प्रोड्यूस होगा वो 7 राज्य में सप्लाई होगी, कनेक्टिविटी है मेन, बड़े अच्छे पॉइंट पे है बिहार राज्य। लेकिन नहीं, लोगों ने, इनकी सरकारों ने रहते हुए क्या बीमारू राज्य बना दिया। और ये फ्री का धंधा तो हर पार्टी को बंद करना चाहिए, चाहे बीजेपी हो या कोई और हो। थैंक यू। जय श्री राम।